नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अक्षय तृतीया इस बार 22 अप्रैल को मनाई जाएगी। हर साल अक्षय तृतीया का पर्व बैसाख के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर सोना चांदी खरीदा जाए तो उसका फल अक्षय हो जाता है या फिर वो अक्षय हो जाता है। कहने का तात्पर्य बरकत देता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हालांकि अक्षय तृतीया को बहुत जगह अखा तीज या अक्षय तीज भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य करना, सोना चांदी खरीदना या फिर नए काम की शुरुआत करने के लिए अक्षय तृतीया सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आ रहे हैं। यहाँ पर सूर्य के साथ युति करेंगे और चलिए जानते हैं विस्तार से तमाम राशियों पर प्रभाव। मेष वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें 12वें भाव के स्वामी हैं और देवगुरु लग्न में आ रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेष राशि में बृहस्पति मित्र राशि है और बृहस्पति का गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी होकर लग्न में आ रहे हैं। तो अनेक तरह के शुभ परिणाम होंगे और इस समय राहु भी एक साथ होगा तो गुरु चांडाल का प्रभाव भी रहेगा। खासकर मई से लेकर अगस्त के समय जो है थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु चांडाल दोष से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। हालांकि आपका मनोबल थोड़ा कमेगा, लेकिन पॉजिटिव ये होगा कि आपके लिए देवगुरु का लग्न में आना, संतान संबंधित सुखद समाचार मिलेंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध बढ़िया रहेगा, विवाह के योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन खूबसूरत रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। तो वृषभ राशि की बात करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें 11वें भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके लिए देवगुरु का यहाँ पर गोचर आपके लिए थोड़ी सी परेशानी लगा, क्योंकि देखिए देवगुरु आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है, ग्रह नहीं होते हैं और द्वादश भाव में जाने से क्या होगा, खर्चा बढ़ाएंगे। राहु और बृहस्पति एक साथ हैं तो चांडाल दोष जो है स्वास्थ्य में समस्याएं डाल सकता है, उस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर दिक्कत होगी। और यहाँ तक कि गलत कार्यों में अगर आप हैं तो जेल तक जाने की नौबत आएगी। कानून के विरुद्ध कोई भी काम ना करें और परिवार को लेकर हल्का सा चिंता है, शत्रु वगैरह परेशान कर सकते हैं, इस समय ध्यान रखिएगा। और धर्म कार्य की तरफ थोड़ा सा झुकाव रहेगा, यानी कि तीर्थस्थान वगैरह का योग बनेगा। मिथुन राशि, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति 7वें 10वें भाव के स्वामी हैं और इस समय एकादश भाव में आ रहे हैं तो कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति के लिए मिला जुला हुआ है। आपकी तमाम इच्छाएं पूरा होगी। बृहस्पति का गोचर आपको सफलता देगा। शुरुआत में थोड़ा बहुत झगड़े, लड़ाई, विवाद वरिष्ठ अधिकारी से हो सकते हैं चांडाल दोष के कारण, लेकिन थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें स्थिरता आएगी और प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता है। आपके संबंध बढ़िया होंगे, लव मैरिज होने के योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी, रिश्तों की अहमियत पता चलेगा, भाई बहन का साथ मिलेगा, व्यवसाय में बढ़ोतरी होगा, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति के संपर्क में भी आते दिखेंगे और जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई की रुकावट भी समाप्त होती भी इस समय दिखेगी, यानी आप निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ पाएंगे। तो आपके लिए समय अनुकूल है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव 6ठे भाव के स्वामी हैं और इस समय 10वें भाव में आएंगे तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा। लंबे समय से आप जिस परिवर्तन की तलाश में थे वो उससे मिल सकता है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और एकदम से आप यू टर्न ना लें। हालांकि अगस्त के बाद अपने कार्य क्षेत्र में आप बदलाव कर सकते हैं। व्यापारी हैं तो भी बढ़िया है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए आपको बढ़िया मौका मिलेगा, जिससे आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन हो सकता है। हालांकि इस समय स्वास्थ्य में समस्या हल्की फुल्की दिख रही है, हालांकि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और इस समय धन आने के योग है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि धन आपके पास कैसे आ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करने की योग है। आपके लिए समृद्धशाली यह समय होगा। परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। हालांकि आपके शत्रु विरोधी मुश्किल में नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता है, तो यानी हर क्षेत्र में आप अग्रणी हैं। अब देखिए सिंह की बात करें हम, सिंह राशि वालों की, तो देखिए देवगुरु बृहस्पति 5वें 8वें भाव के स्वामी हैं और 22 अप्रैल को देवगुरु 9वें भाव में आएंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति पंचमेश अष्टमेश के रूप में 9वें भाव में आएंगे तो क्या होगा, धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, सफलता मिलेगी। हालांकि आपके अंदर जुझारूपन है, आप मेहनत से हर कार्यों को प्राप्त करेंगे। अचानक से भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ अच्छी सफलताएं मिलेगी, धन का लाभ होगा, लंबी दूरी की यात्रा वगैरह के भी योग बनेंगे इस समय। और आर्थिक स्थिति बढ़िया दिख रही है, आपके कार्यों में आपकी चीज़ें आपके पक्ष में आ रही है। देवगुरु बृहस्पति ये कहता है कि आप जो कार्य करेंगे उसी में सफलता मिलेगा। आपका व्यक्तित्व बढ़िया होगा, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, संतान से संबंधित कोई सुखद समाचार मिल सकता है। अगर आप उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गुरु आपके लिए बढ़िया सफलता दे रहा है। नवंबर दिसंबर के महीने में कोई पुरस्कार, पद प्रतिष्ठा, पदवी भी दिलवाएगा। अब बात करेंगे कन्या राशि की। देखो कन्या वालों, आपके लिए अष्टम भाव में
हो रहा है गोचर, और चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं, तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते। मिला जुला फल मिलेगा। आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा पाठ, पूजा पाठ में मन लगेगा। अगर आपने किसी से उम्मीद की है तो उम्मीद मत कीजिए, खुद से उम्मीद कीजिए, चीज़ें बढ़िया रहेगी और जीवन की दिशा बदलेगी। हालांकि भौतिक जीवन के लिए एक समय बहुत अनुकूल नहीं है। जीवन साथी आपके बीच सामान्य रिश्ते नहीं रहेंगे, यानी कि हल्की फुल्की विवाद वगैरह हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपको थोड़ा धन का नुकसान करवाएंगे, धन हानि के योग बनाएंगे, ध्यान रखें। और इस समय थोड़ा सा बीमारी, चोट चपेट जैसी चीज़ों से भी बचना होगा। जो तुला वाले हैं, आपके लिए तीसरे छठे भाव के स्वामी है, सप्तम भाव में गुरु का गोचर होने वाला है, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ये समय लेकर आया है। यदि आप किसी व्यापार से जुड़े हैं तो व्यापार का विस्तार होगा। और इसमें सीधा तात्पर्य, यदि आप अप्रैल से अगस्त तक के बीच गुरु चंडाल दोष बनेगा, तो ऐसे में व्यापार को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। अगस्त के बाद समस्याएं समाप्त होगी। जीवन साथी से निकटता बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा आपको। हालांकि छोटी दूरी की यात्राएं वगैरह आपकी होंगी, मनोबल बढ़ेगा इन चीज़ों से। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपको आगे बढ़ने के बेहतर मौका मिलता चला जाएगा। जो वृश्चिक वाले हैं उनके लिए देखिए, छठे भाव में हो रहा है ये गोचर, दूसरे पांचवें भाव के स्वामी है और छठे भाव में आने से बहुत अनुकूल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, बुध, राहु भी छठे भाव में होंगे। 4 ग्रहों की चतुर्ग्रही योग है, छठे भाव में होने से थोड़ा सा पेट की समस्या हो सकती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा हर हालत में। और अगर लापरवाह होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य को लेकर भी खर्च हो सकता है। इस समय स्थितियाँ धीरे धीरे आपकी तरफ मुड़ेंगी, नजर आएंगी। वैसे नवंबर दिसंबर में आपका समय ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। व्यापार को लेकर थोड़ा खर्चा होगा, विदेश यात्रा वगैरह या लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं, और संतान से संबंधित कोई सुखद समाचार भी इस पीरियड में आपको मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु वालों, देखिए आपके लिए गुरु पंचम भाव में आ रहे हैं और धनु राशि के स्वामी भी है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के आने से मिला जुला फल मिलेगा। अगर यहाँ पर देखिए एक प्रकार से पितृदोष भी बन रहा है। अगर आपकी कुंडली में पहले से पितृदोष है तो थोड़ी समस्या आएगी, शांति करवा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संतान को लेकर थोड़ी चिंता है, हालांकि आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होगी। धन आ रहा है, धीरे धीरे ही सही पर आता चला जाएगा। प्रेम जीवन के लिए इस समय ठीक है, क्योंकि थोड़े बहुत झगड़े या बिखराव जैसी स्थिति है। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई पर फोकस आपका नहीं हो पाएगा, छोटी मोटी मुश्किलें हो सकती है। और देखिए भाग्य का हालांकि सपोर्ट मिलेगा, मनोबल धीरे धीरे ऊंचा होगा। और इसमें अगर आप कुल देवी देवता की पूजा करें तो बढ़िया रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर शुरुआत में नौकरी में बदलाव की भी संभावना है, इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि बहुत सारी समस्या धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाएगी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जप रोज नहाने के बाद कम से कम 5 बार 11 बार कर लीजिएगा। मकर राशि, देवगुरु आपके तीसरे 12वें भाव के स्वामी है और इस समय आपकी राशि से चतुर्थ भाव में आएंगे। बृहस्पति का चतुर्थ भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य राहु गुरु का ये जो गठबंधन है, त्रिग्रही योग, थोड़ा सी परेशानी देगा, जैसे कि छाती में अकड़न, छाती में दर्द, किसी हल्की फुल्की समस्या हो सकती है। आपको अपना ध्यान रखना होगा। अगर पहले से बीमार है तो सतर्क रहिएगा। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करना है और अपनों के साथ हालांकि बेहतर वक्त गुजरेगा। करियर पर फोकस बनाए रखें। नौकरी करते हैं तो आपकी प्रतिभा दिखाने का आपको मौका मिलेगा। और इस समय देखिए अक्टूबर के बाद आपकी लाइफ में सुख शांति लौट आएगी। परिवार में कुछ अच्छे कार्य होंगे, किसी बड़ी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य आपके लिए उत्तम है। कुंभ राशि, बृहस्पति दूसरे 11वें भाव के स्वामी हैं और इसमें तीसरे भाव में आएंगे तो मिला जुला हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु, सूर्य, बुध भी तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ हैं। तो क्या होगा, आपका ध्यान दोस्तों के साथ रहेगा, मौज मस्ती में ज़्यादा समय बिताएंगे। यानी कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, ये नहीं कि इधर उधर का खाना खा के स्वास्थ्य खराब कर लिए। आपको अपने आलस्यपन को भी दूर करना होगा, नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। आपको महत्वपूर्ण कार्य आपके अटक न जाए। भाई बहन को शारीरिक थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पर हो सकती है। बेवजह की यात्रा वगैरह थोड़ा कम कीजिए। कम से कम अक्टूबर तक यात्रा बेवजह का करने से बचिएगा। धन खर्च भी होगा, शारीरिक परेशानी भी बढ़ेगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस पीरियड में जॉइंट पेन की समस्या पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही दाम्पत्य जीवन हालांकि बढ़िया रहेगा। भाग्य का प्रबल प्रयास, जो भी भाग्य को प्रबल बनाने के लिए आप प्रयास करेंगे उसका लाभ होगा। आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी और जो व्यापारी हैं सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे आपके लिए। मीन वालों, देखिए आपके लिए
देवगुरु दसम भाव के स्वामी भी हैं। बृहस्पति के अगोचर आपकी राशि के दूसरे भाव में है, तो खान पान पर ध्यान रखना है। असंतुलित भोजन आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। वाणी पर ध्यान दें, और नहीं तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। हालांकि परिवार में धन संबंधित लेकर छोटी मोटी विवाद हो सकती है। नवंबर दिसंबर के महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, यानी अक्षय तृतीया से आपकी लाइफ बदल रही है और धन की बचत आप करेंगे। हालांकि शत्रु को लेकर थोड़ी चिंतित है, वो परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। ससुराल पक्ष से संबंध बेहतर बनाए रखें तो लाभ होगा, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी। कार्य क्षेत्र को लेकर ज़्यादा मेहनत करना होगा। इधर उधर की बातें ना करके आप जो भी काम करना है उस पर आप फोकस बनाए रखें। और आर्थिक रूप से हालांकि सुदृढ़ बनाएगा। आपके राशि के स्वामी है गुरु। परिवार में किसी नए मेहमान के आगमन का भी योग है और विवाह भी संपन्न हो सकता है। घर में खुशियां आएंगी। तो ये अक्षय तृतीया बहुत सारे बदलाव ला रहा है। हम आपसे विदा ले रहे हैं। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।